स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई फी नहीं देनी होती है और ना ही किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, जो कि होने वाली है बड़ी ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं हमारा जो साम्यावस्था वाला चैप्टर है उसके लास्ट टॉपिक यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। बड़े ध्यान से देखिएगा, एक एक कहानी सीधे आपके दिमाग के अंदर फिट करूंगा और ये बड़ा ही हॉट टॉपिक है। अब आप बोलेंगे सर हॉट टॉपिक क्यों है? क्योंकि भैया CUET, नीट और JEE वालों का ये जो टॉपिक है ना, ये भी पहला प्यार है और इसको वो कभी नहीं भूलते हैं। यहां से वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो बड़े ध्यान से एक कॉन्सेप्ट को देखिएगा। मैं एक एक चीज जो है आपके दिमाग के अंदर सेट कर रहा हूं। कुल मिलाकर हम बात ये कर रहे हैं कि हमारे पास जो भी क्या होते हैं भाई, लवण होते हैं ना, बहुत ध्यान से देखिएगा, हमारे पास जो भी लवण होते हैं ना, इनका हम आयनन देखने वाले हैं। क्योंकि जब से हम बात कर रहे हैं किसके बारे में भाई, आयनिक साम्यावस्था के बारे में, तो हमने जल का आयनन देखा, हमने अम्ल का आयनन देखा, हमने जो है क्षारक का भी आयनन देखा। और आज हम बात करेंगे किसके बारे में कि जो हमारे लवण होते हैं, नमक होते हैं, इनमें किस प्रकार से आयनन होता है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्लास बड़ी शानदार होने वाली है और एक एक चीज आपके दिमाग के अंदर फिट करूंगा। पर उससे पहले एक बार इस चैप्टर का जो आयनिक साम्यावस्था वाला भाग है उसके सारे कॉन्सेप्ट्स का एक क्विक रिवीजन लेते हैं, जिससे ये चैप्टर आपके लिए हमेशा कैसा होता रहेगा भाई, रिवाइज्ड होता रहेगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा तगड़े टॉपिक के बारे में और उसके लिए मैं यहां पर लिख देता हूं कुछ बड़ी मजेदार बातें, बड़ी ही मजेदार बातें। बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये चैप्टर ना बहुत बड़ा है, तो इस चैप्टर को हमने क्या किया, डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा कि ये वाला जो चैप्टर है ना, इसको ना हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक जो भाग रहेगा वो हमारा रासायनिक साम्यावस्था वाला रहेगा और दूसरा वाला जो भाग है वो रहेगा हमारा कौन सा, तो आपने कहा सर आयनिक साम्यावस्था। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ा मस्त वाला चैप्टर। और क्योंकि भैया लास्ट टॉपिक है, सोच लो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, मतलब हर एक टॉपिक, बात समझ में आ रही है, इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, मतलब हर एक टॉपिक जो है मैं आपके दिमाग के अंदर फिट करने वाला हूं। एक बड़ा छोटा सा क्विक रिवीजन हम करने वाले हैं, राइट। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, हम बात कर रहे हैं साम्यावस्था के बारे में। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो आपने कहा सर साम्यावस्था के बारे में। और ये जो साम्यावस्था है, राइट, बोलो यस सर, यस सर, यस सर। ये जो साम्यावस्था है इसे हम दो तरीकों से देखते हैं भैया। पहला वाला जो पार्ट है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, साम्यावस्था साम्यावस्था साम्यावस्था, पहला वाला जो पार्ट है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग। बहुत ध्यान से देखना, पहला जो पार्ट है वो है हमारा रासायनिक साम्यावस्था, जिसमें हमने Kc के बारे में पढ़ा था, Kp के बारे में पढ़ा था, Qc के बारे में हमने पढ़ा था, हमने यहां पर ग्राफ देखे थे, बहुत सारी चीजें हमने यहां पर देखी थी, राइट। हमने गिब्स ऊर्जा के साथ कनेक्शन भी यहां पर देखा था। और दूसरा वाला जो पार्ट है वो है आपका आयनिक साम्यावस्था। तो साम्यावस्था भी लिखते चले, बोलो यस सर। तो ये हुई ना बात, ये हो गया आपका रासायनिक साम्यावस्था। और दूसरा वाला जो है ये है भैया आयनिक साम्यावस्था। तो ये कैसा है, तो आपने कहा सर ये है आयनिक साम्यावस्था। चलो भैया, बहुत मजेदार कहानी। आयनिक साम्यावस्था में हमने 3-4 ऐसी चीजें देखी जिनसे हमें आयन मिलता है। आयनिक साम्यावस्था में हमने जो है आयनन देखा किसी विलयन का, बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने देखा विलयन का आयनन, विलयन 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 का हमने क्या देखा, तो भैया आयनन देखा। और साम्यावस्था क्या है, तो भाई एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें बहुत ही ध्यान से देखेंगे, साम्यावस्था यानी कि इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें अभिकारक आपका उत्पाद बन रहा है और जितना अभिकारक आपका उत्पाद बना है एग्जैक्टली उतना ही उत्पाद जो है वो अभिकारक में परिवर्तित हो गया। इसका मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो सांद्रता है, वो आपकी एकदम स्थिर यानी कि नियत बनी हुई है और कॉन्सेंट्रेशन यानी कि जो सांद्रता है वो नियत बनी हुई है, पर इसके बाद भी जो रिएक्शन है वो चल रही है। और ऐसी अवस्था को, सिचुएशन को, स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, साम्यावस्था बोलते हैं, इक्विलिब्रियम।
चलो आज मैं इसको इंग्लिश में भी लिखता हूं, इक्विलिब्रियम। चलो भैया, तो साम्यावस्था बोले तो क्या, इक्वी, बोलो यस सर, लिब्रियम। क्या ये बात आपके समझ में आई? आपने कहा हां जी सर, ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अब हमारे पास आयनिक साम्यावस्था है और हमारे पास जो है भैया कौन सी चीज है, रासायनिक साम्यावस्था। अब सवाल पैदा होता है कि आयनन यदि आप करेंगे तो आपके पास आयन के स्रोत तो होने चाहिए। तो हमारे पास आयन के टोटल 4 स्रोत हैं, 4। बात समझ में आई? तो दूसरा सवाल कि आयन कहां से आते हैं, आयन कहां से आते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे, आयन कहां से आते हैं या आयन के जो स्रोत हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। रुको, आयन स्रोत, ठीक है जी। तो आपने कहा सर आयन के कुछ एक स्रोत होंगे, भाई बिल्कुल होंगे। कौन से होंगे, तो बहुत ध्यान से देखेंगे भैया। अम्ल होगा, और क्या होगा, तो आपने कहा सर क्षार होगा, और क्या होगा, तो आपने कहा सर लवण होगा, और क्या होगा, तो आपने कहा सर जल होगा। तो ये जो 4 हैं इनमें से ही हमें मिलते हैं भैया आयन। ये जो 4 यहां पर चीजें लिखी हैं इनमें से ही हमें मिलते हैं आयन। इसी का कनेक्शन पीएच के साथ होता है, इसी का जो कनेक्शन है वो किसके साथ होता है, तो पीओएच के साथ होता है। और इनको हमने एक एक करके क्या करना शुरू किया भैया, आयनित करना शुरू किया। एक एक करके सबको जल के अंदर हमने आयनित करना शुरू किया। देखो, शुद्ध जल आपको आयन नहीं देगा, पर यदि आप जल के अंदर कोई लवण या फिर आप क्या डालते हैं, अम्ल डालते हैं या फिर क्षारक डालते हैं, तो जल जो है वो खुद भी आयनीकृत होना शुरू हो जाएगा। तो हमने सबको जो है एक एक करके आयनित करना शुरू किया और हमारा आयनिक साम्यावस्था वाला जो भाग है, आयनिक इक्विलिब्रियम वाला जो भाग है, वो आगे बढ़ते गया। बात समझ में आई? तो सबसे पहले हमने किन चीजों को किया, बहुत ध्यान से देखेंगे भैया। सबसे पहले जो है हमने, किधर लिखूं इसको, यहां लिखता हूं, हमने दुर्बल अम्ल और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का क्या किया, तो आपने कहा सर आयनन किया। हमने दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का क्या किया, तो भैया आयनन किया। कुछ और बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हमने देखे, जैसे हमने पीएच के बारे में देखा, हमने जो है एक बड़ा तगड़ा वाला टॉपिक देखा जिसमें हमने कहा कि भैया सुनो, जल का वियोजन। एक और टॉपिक जिसने हमारा बहुत ध्यान आकर्षित किया वो था सम आयन प्रभाव। ये सब कुछ मैं कंप्लीट करा चुका हूं, इसका मैं क्विक रिवीजन भी करवाऊंगा, इसका मैं वन शॉट रिवीजन भी करवाऊंगा, राइट, और इसके मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी करवाऊंगा। साथ में जो है यहां पर हम बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे और उन सारे क्वेश्चंस के भी बारे में बात करेंगे जो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। चलो भाई, तो यहां पर हम बात करेंगे सम आयन प्रभाव के बारे में। किसके बारे में भाई, कॉमन आयन इफेक्ट या फिर सम आयन प्रभाव के बारे में। और यदि हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो भाई हमने बफर विलयन के बारे में बात की थी, बोलो यस सर। हमने जो है बफर विलयन के बारे में बात की। जब ये सारी चीजें पढ़ ली तो हमें ये समझ में आया कि भैया हमने सबका तो आयनन देख लिया, पर आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो भाई लवण के आयनन के बारे में। बात समझ में आ गई, बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो आज नहीं, तो भैया आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप बोलेंगे सर आज हम पढ़ने वाले हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो भाई लवण का जलीय वियोजन। बाकी सबका हम देख चुके हैं। लास्ट में इस पूरे चैप्टर में तड़का लगाने के लिए एंट्री किसकी होती है, तो भाई नमक यानी कि लवण की। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो भाई आज हम पढ़ रहे हैं आपका जो लवण है, नमक है, इसका जलीय वियोजन, और उसी में हम पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट्स या फिर विलेयता गुणनफल देखने वाले हम किसके लिए, तो भाई लवण के लिए। क्या ये कहानी आपके समझ में आई? आपने कहा हां जी सर, ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। चलो भाई, हमने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो है ना सिंबल्स भी देखे।
बात समझ में आ रही है? आपको यदि याद होगा तो हमने केसी के बारे में बात की, ध्यान से देखो, हमने बहुत सारी अलग अलग प्रकार की चीजें देखी, बहुत ध्यान से देखना, मैं सबको यहां पर ऐसे लिख देता हूं, हमने बहुत सारी अलग अलग प्रकार की चीजें लिखी, तो भाई सीधे सीधे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा और ये कहानी आपके लिए बहुत शानदार तरीके से फिट हो जाएगी। आपको यदि याद हो तो हमने जितने भी अम्ल होते हैं इन सब के लिए Ka कहा, हमने कहा भैया कि इनका जो वियोजन स्थिरांक है वो आपका क्या कहलाएगा, तो भाई Ka कहलाएगा। क्षारकों के लिए हमने Kb कहा, जल के लिए हमने Kw कहा, राइट। और यदि जल के वियोजन स्थिरांक की यदि हम बात करें तो इसको हमने KH कहा। ध्यान रहे KH और KW दोनों के दोनों डिफरेंट हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं KSP के बारे में, आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, तो भैया KSP के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, दैट्स ऑल। और यहां पर हम टारगेट करेंगे किसको, तो भैया हम ऐसे नमक को, ऐसे लवण को हम टारगेट करने वाले हैं जो कि आपके कैसे हैं, तो भाई दुर्बल लवण है। अब सवाल पैदा होता है कि सर दुर्बल अम्ल हमने देखे थे, दुर्बल क्षारक हमने देखे थे, भाई दुर्बल लवण क्या होते हैं, तो ऐसे लवण बाबू बड़े ध्यान से देखिएगा जो कि वियोजित ही बहुत कम होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं भाई, दुर्बल लवण कहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, इतना नोट कर लो, मजेदार वाली बात। और यदि आप रासायनिक साम्यावस्था की बात करेंगे तो जब तक आप नोट कर रहे हैं, मैं रासायनिक साम्यावस्था के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको यहां पर लिख देता हूं, ठीक है? यस सर, तो आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। लो चलो, इसको अपन ने ऐसे फिल कर दिया, ठीक है? चलिए जी, बहुत मजेदार बात, जल्दी जल्दी नोट करेंगे। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, बहुत शानदार, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार, ठीक? बोलो यस सर, बहुत ज्यादा मजेदार ये टॉपिक है, ठीक? चलो इधर से नोट करना स्टार्ट करो। और ना 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 ना, ये लो भैया, इसके अंदर अपन लिख देते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स थे जिसको हमने कवर किया था किसके अंदर, तो भाई रासायनिक साम्यावस्था के अंदर। तो आपको यदि याद होगा तो समांग, विषमांग, समांग और विषमांग साम्यावस्था, तो मैं साम्य लिख देता हूं। फिर यदि आपको याद होगा तो हमने Kp इजिकल टू निकाला था Kc, यहां पर हमने RT लिखा था और पावर हमने डेलन लिखा था। बोलो यस सर। फिर यदि आपको याद होगा तो हमने जो है Kc, Qc और डेल जी जो है इसके बारे में बात की थी। और डेल जी भी हमारा कौन सा था, तो भैया एकदम हमारा जो एब्सोल्यूट वाला। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर, ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बट इसमें एक और बड़ा मस्त वाला टॉपिक अपन लोगों ने कवर किया था, उसको भी यहां पर मैं लिख देता हूं, और वो था आपका ला शाते लिए का सिद्धांत या नियम ले लो आप। क्या ये चीज आपके समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर। तो भैया इस तरीके से पूरा जो चैप्टर है अब वो आपके सामने परोसा जा चुका है। हमें जो है सिर्फ लास्ट वाला जो पार्ट है उसको कंप्लीट करना है कि जो लवण होता है उसका जलीय वियोजन जो है वो किस प्रकार से होता है। तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो लपेटा हमने, बहुत मजेदार तरीके से लपेटा हमने। क्या बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर, खत्म बात, नोट किया जाए। तो ये थी हमारी आज की मस्त वाली कहानी। अब मैं यहां पर बात करूंगा कि भाई जो लवण है वो दो प्रकार के होते हैं, वो दो प्रकार के विद्युत अपघट्य होते हैं। एक वो होते हैं जिनका आयनन बहुत ज्यादा होता है, उनको हम प्रबल लवण कहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका आयनन बहुत ही कम होता है, उनको हम दुर्बल लवण कहते हैं। क्या ये बात आपके समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, मजेदार वाली बात। तो हमारे सामने NaCl, CuSO4 या AgNO3 जैसे कुछ ऐसे लवण हैं जो जल में अत्यधिक घुलनशील होते हैं, जल्दी आयनीकृत होते हैं।
और यदि हम AgCl की बात करें, जैसे हम लोग सिल्वर क्लोराइड कहते हैं, या फिर PbSO4 की बात करें, लेड सल्फेट या फिर बैरियम सल्फेट की यदि हम बात करें, तो ये हमारे अल्प विलेय लवण होते हैं। हम बात करेंगे अल्प विलेय लवण के बारे में, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो भैया यही हमारे क्या होंगे, तो आपने कहा सर ये सारे के सारे जो हैं ये अल्प विलेय लवण होंगे। और अल्प विलेय लवण जो है वो आसानी से क्या करते हैं भाई, संतृप्त विलयन बना लेते हैं। सवाल पैदा होता है कि सर थोड़ा सा प्रकाश जो है संतृप्त विलयन पर डाला जाए। तो भाई जब भी हम संतृप्त विलयन की बात करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, जब कभी भी हम संतृप्त विलयन की बात करेंगे तो देखो संतृप्त का मतलब क्या, हिंदी है पूरी, यहां पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ये तृप्त हो चुका है, अब इसमें आप यदि कुछ और भी मिलाओगे तो ये मिक्स नहीं होने वाला है। संतृप्त विलयन को समझने की हम कोशिश करते हैं। मैंने कहा मेरे पास एक बीकर है, इसके अंदर जो है क्या भरा हुआ है, तो भैया पानी भरा हुआ है। चलो मैंने कहा मेरे पास एक बीकर है और इसके अंदर पानी यानी कि जल भरा हुआ है, और हमने जो है बाहर से इसमें चीनी डालना शुरू किया। रुको जरा मजे लेते हैं इस टॉपिक के। हमने जो है भैया बाहर से इसमें चीनी डालना शुरू किया। मैं क्या कह रहा हूं भाई, संतृप्त विलयन है और इसमें हमने पानी लिया हुआ है। अब हम बाहर से जो है इसमें क्या डाल रहे हैं, तो आपने कहा सर चीनी यानी कि शक्कर डाल रहे हैं। अब हम इसमें चीनी यानी कि शक्कर डाल रहे हैं। अब एक समय तक तो चीनी मिक्स होगी, उसके बाद ये जो शक्कर आपने यहां पर डाली थी उसने मिक्स होना बंद कर दिया। मतलब एक टाइम तक तो मिक्स हुई अच्छी खासी, उसके बाद उसने घुलना जो है वो बंद कर दिया। जिस समय पर वो घुलना जो है वो बंद कर देगी, तब आपको जो विलयन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, संतृप्त की। अब और ज्यादा इसमें चीनी मिक्स नहीं हो सकती है, अब जो है वो संतृप्त हो चुका है। असंतृप्त विलयन क्या होगा कि हाँ जी और ज्यादा चीनी जो है वो घोली जा सकती है, पर एक समय बाद यदि आप चीनी इसमें डालेंगे, शक्कर यदि आप इसमें डालेंगे, तो वो नीचे की तरफ जाकर यहां पर सेटल वेटल सेटल वेटल सेटल वेटल सेटल वेटल सेटल वेटल और यहां पर जाकर जमा हो जाएगी। अब ये इसमें और ज्यादा मिक्स होने वाली नहीं है। यदि इस सिचुएशन पे आप पहुंच गए, इसका मतलब जो विलयन आप बोल रहे थे वो कैसा हो चुका है, आपने कहा सर संतृप्त हो चुका है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसे कहा जाता है, और इससे हमने पहली बार दीदार किया था कक्षा 9 में। संतृप्त विलयन या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, आप इतना नोट करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, जल्दी से नोट करेंगे। बात समझ में आ गई। तो भाई जो अल्प विलेय लवण है वो बड़े आसानी से संतृप्त हो जाते हैं, उसके बाद वो मिक्स ही नहीं होते, उसके बाद वो घुलनशील होते ही नहीं है। तो अल्प विलेय लवण जितने भी होते हैं, जैसे कि आपका लेड सल्फेट हो गया, बैरियम सल्फेट हो गया, सिल्वर क्लोराइड आपका हो गया, ये बड़े आसानी से संतृप्त विलयन बना लेते हैं। और अधिक घुलनशील लवण जो होते हैं वो बहुत उच्च सांद्रता पर ही संतृप्त विलयन बनाते हैं। मतलब ये कि जब उनको आप बहुत सारा मिलाओगे, अच्छा NaCl को पानी में कितना भी मिलाते जाओ वियोजित होता जाएगा, फिर मिलाया फिर वियोजित हुआ, फिर मिलाया फिर वियोजित हुआ, कितना भी मिलाते जाइए वियोजित NaCl आपका जो है वो होता ही रहेगा। तो अधिक घुलनशील लवण जो भी होंगे इनका संतृप्त विलयन बनाना जो है वो थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हम कहते हैं भैया सुनो, ठीक है बाबू, बड़ी बात ध्यान से ये वाली बात सुनो कि हम जो है अल्प विलेय लवण जो होगा, लीस्ट या लेस सॉल्युबल जो आपका सॉल्ट होगा, राइट, उसी की सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करेंगे। और उसी से एक टॉपिक का जन्म होगा जिसमें दो चीजें हम पढ़ेंगे, विलेयता साम्य यानी कि सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया, और विलेयता गुणनफल स्थिरांक। अब सवाल पैदा होता है कि ये जो विलेयता साम्य है यानी कि सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया है, ये किस प्रकार से होता है। आइए इस कहानी को दिमाग के अंदर सेट करते हैं, ठीक है। चलो आओ रे भैया, रगड़ते हैं रे भैया, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है रे भैया, आ जाओ। तो मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने लिया सिल्वर क्लोराइड, मैंने लिया यहां पर सिल्वर क्लोराइड जो कि मेरे जलीय विलयन में पाया जा रहा है, और इस सिल्वर क्लोराइड को जो कि ठोस अवस्था में था, मैंने इसको मिक्स करना स्टार्ट किया किसके साथ, तो आपने कहा सर जल। तो ऐसा नहीं कि जल सिर्फ हमको ही जीवन देता है, बहुत सारे एसिड बेसिस या फिर आपके जो सॉल्ट्स हैं, अम्ल क्षारक और लवण को भी क्या करता है भाई, आयनित करने के काम आता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, आयनन के लिए माध्यम प्रोवाइड करता है। चलो तो यदि हम यहां पर ध्यान से देखेंगे तो भाई अपने को क्या मिलेगा, तो Ag+ मिलेगा। कैसा होगा, तो एक्वस होगा,
ठीक है, फिर ये यहां पर आपको Cl नेगेटिव मिलेगा, कैसा होगा, तो एक्वस होगा। तो मैं कह रहा हूं कि एक डिब्बे के अंदर मैंने सबसे पहले पानी लिया था, आपने कहा हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। चलो भाई, डिब्बे के अंदर हमने पानी लिया और बाहर से जो है, ठीक है, डिब्बे के अंदर क्या था, तो आपने कहा सर H2O था, बाहर से जो है हमने AgCl मिलाना शुरू किया और जैसे ही संतृप्त विलयन बना, जैसे ही संतृप्त विलयन बना, मतलब अब और ज्यादा AgCl आप इसमें घोल नहीं सकते, घोलोगे भी तो घुलने वाला नहीं, नीचे जाकर बैठ जाएगा। और जैसे ही आपको संतृप्त विलयन मिला, वैसे AgCl और उसके आयनों के बीच में साम्यावस्था स्थापित हो गई। तो मैं कह रहा हूं कि संतृप्त विलयन पर, मैं कह रहा हूं कि संतृप्त विलयन पर, ठीक है, लवण या फिर अल्प विलेय लवण एवं उसके आयनों के बीच में, अल्प विलेय लवण और एवं उसके आयनों के बीच में, बहुत ध्यान से देखिएगा, आयनों के बीच क्या स्थापित हो जाना, तो भाई साम्यावस्था स्थापित हो जाना, साम्यावस्था स्थापित हो जाना, खत्म बात। तो संतृप्त विलयन होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा उस समय पर यदि अल्प विलेय लवण और उसके आयनों के बीच में, अल्प विलेय लवण और उसके आयनों के बीच में यदि साम्यावस्था स्थापित हो जाती है, तो इसको ही हम बोलेंगे क्या, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया या फिर विलेयता साम्यावस्था, जो कि यहां पर लिखा हुआ है, ये देखो, विलेयता साम्य या फिर विलेयता साम्यावस्था, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया। क्या बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर। तो एक ऐसा समय आता है कि अब जितना AgCl आपका टूटकर आयनों में परिवर्तित हो रहा है, एग्जैक्टली उतने आयन आपस में मिलकर फिर से AgCl बना रहे हैं। अब हम इक्वेशन बनाएंगे Kc की और ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, नोट कर लेंगे आप सभी। चलो, पक्का 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 पक्का, चलिए भैया, ये आपने नोट कर लिया? यस सर। अब बढ़ते हैं आगे, इसके बाद की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अलग अलग प्रकार के जो लवण होते हैं वो अलग अलग प्रकार के विलायकों में सामान्यतः जल में भिन्न भिन्न मात्रा में क्या होते हैं भाई, घुलनशील होते हैं। विलायक अलग अलग हो सकते हैं, पर जनरली हम जल लेते हैं। कुछ लवण अधिक विलेय होते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो कम मात्रा में विलेय होते हैं, जैसे PbSO4 हो गया, BSO4 हो गया, ये बहुत कम मात्रा में विलेय होते हैं। और हम क्या करने वाले हैं, इनकी सापेक्षिक विलेयता की क्या करेंगे भैया, तुलना करेंगे। बहुत ध्यान से देखना। अब मैं कह रहा हूं मेरे पास PbSO4 है और BSO4 है, आपने कहा हाँ सर। अब यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बताओ बाबू दोनों में से ज्यादा घुलनशील कौन है पानी के अंदर, तो आप बोलेंगे सर, बहुत ही क्वेश्चन वाली, कंफ्यूजन वाली बात है ये। तो हम कैसे बताएं कि दोनों में से कौन ज्यादा घुलनशील है? हम तो मानते थे कि भाई बराबर घुलनशील है। तो दोनों का आयनन अलग अलग तरीके से होता है, दोनों की जो घुलनशीलता है जल के अंदर वो अलग अलग होती है। तो हमने कहा यार भैया सुनो प्रभु, एक ऐसा सॉल्यूशन हमने को दे दो जिससे हम ये बता सकें कि कौन ज्यादा घुलनशील है और कौन जो है वो कम घुलनशील है। तो हमने कहा सुनो, इसका भी जुगाड़ लगाते हैं और हम एक नियतांक बनाते हैं जिसे हम क्या कहेंगे, विलेयता गुणनफल नियतांक या फिर KSP। तो इसी को हम कहते हैं KSP या फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट या फिर विलेयता गुणनफल स्थिरांक, जिसको हम कहते हैं क्या, तो भाई KSP। क्या अब ये बात समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर। तो एक उदाहरण लेते हैं और इस खेल को आगे बढ़ाते हैं, नोट करेंगे आप सारे पॉइंट्स, ठीक है? बोलिए यस सर। चलो, तो मैंने कहा भैया AgCl ले लेते हैं, आपने कहा ओके सर। मैंने कहा एक काम करते हैं, AgCl लेते हैं, उसको पानी के अंदर डालते हैं और साम्यावस्था वाली बात लिखते हैं। आपने कहा ठीक है सर, चलो आओ इधर लिखते हैं। इस वाले में AgCl ही था, हाँ तो यही लिख लेते हैं ना, इसको हटाते हैं यहां से। चलो, बहुत मस्त वाली कहानी, चलो आ जाओ। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, यदि हम सिर्फ AgCl, देखो जल के अंदर हो रहा है पर जल उसमें इन्वॉल्व नहीं है ना,
बात समझ में आ गई। तो यदि मैं आपसे कहता हूं कि यदि लवण के रिस्पेक्ट में हम बनाएंगे, ठीक है, तो हमें साम्यावस्था मिलेगी किसके साथ में, Ag एक्वस के साथ में, यहां पर प्लस, और यहां पर Cl माइनस एक्वस के साथ में। क्या ये बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा सर पानी क्यों नहीं लिया आपने? अरे भाई ठीक है, पानी अंडरस्टूड है, पानी अंदर की तरफ छिपा हुआ है, नहीं तो ये खेल होता नहीं। ठीक है, देखो पानी जो है वो अंदर की तरफ है। बात समझ में आ गई? बोले यस सर। अब बड़े ध्यान से देखना, यहां पर मैं जो स्थिरांक लूंगा, केसी लूंगा, वो क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर यहां पर जो केसी है वो हो जाएगा हमारा, अरे भैया Ag प्लस जलीय विलयन में और Cl माइनस ये भी जलीय विलयन में। बोलो यस सर, डिवाइड बाय नीचे की तरफ आ जाएगा आपका AgCl और ये भी जलीय विलयन में। नहीं, ये आपका ठोस रहेगा। क्या बात समझ में आ गई? तो ये आपका केसी था। हमने कहा यार सुनो ना, हमने जल के वियोजन के टाइम पर भी तो के से KH बनाया था। अब हम एक काम करते हैं, यहां पर एक नया खेल खेलते हैं। सुनो, ये जो AgCl ऐसे इसको इधर पटकते हैं। आपने कहा ओके सर। तो अब Kc इंटू आपको क्या मिला? तो आपने कहा सर AgCl जो है ठोस अवस्था वाला, उसकी हमें क्या मिल गई भाई? सांद्रता इज इक्वल टू कितना हो गया? तो आपने कहा सर यहां पर Ag है, ये प्लस है, यहां पर एक्वस है, और इस जगह पर आपका Cl नेगेटिव है, और ये भी आपका कैसा है? तो आपने कहा सर एक्वस है, यानी कि जलीय विलयन में आपको मिल रहा है। अब यहां पर एंट्री होती है रासायनिक साम्यावस्था के सबसे इंटरेस्टिंग कहानी की, जो कि आपने काफी पहले पढ़ा था, समांग और विषमांग साम्यावस्था। और बाबू बड़े ध्यान से देखिएगा भाई, AgCl आपका सॉलिड स्टेट में है ना, और यदि ये अल्प विलेय है, देखो ध्यान से देखो, यहां पर जो AgCl है ये पहली बात तो ठोस है, ठोस एवं अल्प विलेय है। तो इसकी सांद्रता को हमने क्या मान लिया भाई? कांस्टेंट मान लिया। अतः ये कैसी होगी? तो आपने कहा सर ये एकदम स्थिर होगी। अब एक बात बताओ, ये भी स्थिर, ये भी स्थिर, जब दोनों ही स्थिर होंगे साम्यावस्था पे, तो हमने कहा यार एक नया कांस्टेंट ला दो। भाई दो स्थिरांक को यदि एक साथ आप गुणा करते हो तो जो मिलता है वो भी कैसा होता है? आपका स्थिर होता है। तो आपने कहा सर ये भी स्थिर, ये भी स्थिर, दोनों को आप क्या कर दो? स्थिर है ना, गुणा कर दो, गुणा कर दो। अब जैसे ही दोनों स्थिरांक को आपने एक बनाया तो वो कुछ और मिला। तो ध्यान से देखते हैं, तो जब ये स्थिर होगा तो हम एक काम करते हैं, अतः बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। Kc का हम गुणा कर देंगे किससे? AgCl को एक नया स्थिरांक दे देते हैं। तो भैया Kc गुणा, यहां पर हम हीरो बनेंगे, राइट, एक नया स्थिरांक हमें मिलेगा। क्या मिलेगा? तो भाई हमें यहां पर एक नया स्थिरांक मिलेगा, एक नया स्थिरांक मिलेगा। बहुत बढ़िया। और इस स्थिरांक का नाम क्या होगा? गैस करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मजेदार। चलो, तो आपने कहा सर एक नया स्थिरांक बनेगा, क्या इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं? आपने कहा हाँ जी सर, हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, और इस पूरे को हमने एक नया स्थिरांक बना दिया। अरे बाबा, बहुत मजेदार। तो हमने इस पूरे को कहा कि भैया सुनो, समय आ गया है हंगामा करने का। ये दोनों को मिलाकर हमने एक नया स्थिरांक बना दिया, उसी को हमने क्या कहा? KSP, और इसी के बारे में हमें बात करनी थी। तो हमने कहा अरे भैया ये तो मस्त वाली बात है, एक नया स्थिरांक बनाइए और इसे आप क्या कह दीजिए? तो आपने कहा सर इसे ही हम बोलेंगे KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। इंग्लिश में इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि इसका जो सिंबल है वो तो आपका इंग्लिश में ही, आप बोलो यस सर। तो भैया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट या फिर विलेयता गुणनफल स्थिरांक। मस्त वाली कहानी। कैसी कहानी? आपने कहा सर एकदम चकाचक मस्त वाली कहानी, राइट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट यानी कि KSP जो है उसका जन्म कुछ इस तरीके से हुआ। मतलब ये कि अब यदि मुझे किसी भी लवण के KSP के बारे में बात करनी है तो भाई मैं कैसे करूंगा? मैं सीधे वहां पर उतना बड़ा ना लिख के सीधे KSP लिख दूंगा। क्या ये बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर। तो अब इसके तीन चार हम एग्जांपल्स देखेंगे, ऐसे ही कुछ सवाल लगाएंगे और हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट को खोपड़िया के अंदर सेट कर लेंगे। चलो नोट करो।
तो एक नया स्थिरांक जो था वो अब आपको मिल चुका है। अब हम बात सिर्फ किसकी करेंगे, KSP की करेंगे, और ऐसा हम इसीलिए करेंगे ताकि यहां से हम ये बता सकें कि कौन सा लवण ज्यादा घुलनशील है और कौन सा कम घुलनशील है। घुलनशील बोले तो सॉल्यूबल, ठीक है। चलिए, क्या ये बात आपके समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर। चलो आओ और बनाते हैं माहौल। अनेक अनेक लवण के लिए KSP का मान कैसे लिखेंगे, इसके बारे में तो बात हो रही है। कुछ नहीं करने का, जो भी लवण जितने भी आपके क्या बनाता है भाई, आयन बनाता है, बस उसकी हम बात करेंगे। अब जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई NaCl जो था, NaCl तो आपका अल्प विलेय नहीं है, तो AgCl जो था आपका ये ऐसा था। बोलो यस सर। जल में आपने मिलाया तो इसने दिया Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। कुछ इसी तरीके से रुको, कुछ लवणों के लिए यदि हम कर लेंगे तो ये ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अनेक प्रकार के लवण के लिए किसकी बात करेंगे, तो आपने कहा सर KSP की बात करेंगे। भाई KSP को थोड़ी अपने स्टाइल में हम लोग लिख लेते हैं। KSP का हम क्या निकालेंगे, आपने कहा सर बहुत मजेदार कहानी है। KSP का हम निकालेंगे क्या, KSP हम निकालेंगे अलग अलग प्रकार के लवण के लिए। चलो भैया एक और लेते हैं, बैरियम सल्फेट के बारे में बात हो रही थी। बोलो यस सर। सर जलीय विलयन में, नहीं तो आप ये मत बोलना सर ठोस पे से ऐसे कैसे बन जाएगा। सारे के सारे जो है वो किस में दिए गए हैं, जलीय विलयन में दिए गए हैं। BaSO4 जो है वो टूटकर क्या बनाएगा, तो आपने कहा सर ये तो Ba2+ बनाएगा बाबू, साथ में ये जो है जलीय विलयन में भी होगा बाबू, और ये क्या बनाएगा बाबू, तो भैया सल्फेट आयन बनाएगा बाबू। चलो मजेदार कहानी, ठीक। तो यदि मैं इसके लिए KSP लिखता हूं, रुको ना, मैं सबके लिए KSP लिखूंगा। तो इसके लिए यदि मैं KSP लिखता हूं तो भैया कितना हो जाएगा, तो अब हमें सिर्फ उत्पाद लिखना है। KSP में हमें सिर्फ क्या लिखना होता है, तो भाई हमें सिर्फ उत्पाद लिखना होता है। ये कुल मिलाकर तो किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। तो अब सिर्फ हमें जो है उत्पाद लिखना होता है, पुरानी वाली स्टाइल हमारी। बात समझ में आई? बस खत्म बात। किधर गया रे बाबा वो, आ जाओ। तो यहां पर यदि मैं KSP लिखूंगा, यहां पर यदि मैं KSP लिखूंगा, राइट, तो भैया यहां पर आपका जो KSP है वो कितना होगा, तो आपने कहा सर बड़ी इंटरेस्टिंग बात, देखो ये तो AgCl है, ये तो नहीं आएगा, पर हां Ag+ आएगा और यहां पर एक्वस होगा, और यहां पर आपका जो है Cl नेगेटिव होगा, और ये यहां पर भी एक्वस होगा। अब यदि हम बात करते हैं नीचे वाले भाई की, मतलब कि बैरियम सल्फेट की, तो यहां पर KSP क्या होगा, तो आपने कहा सर Ba2+। ओके, तो भैया Ba2+, और ये आपको मिल रहा है एक्वस, इसकी तो कोई पावर होगी नहीं, और यहां पर आपके पास Ba2+ है और SO4 है। हाँ जी, यहां पर भी SO4 और ये भी आपके पास एक्वस होगा, और इसकी भी कोई पावर नहीं होगी। पर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक ऐसा लवण है जो कि 2 से ज्यादा क्या देता है, अभी तो 2 आयन दे रहा है तो अपन ने ऐसे लिख दिया। मैंने कहा मेरे पास एक ऐसा नमक है, एक ऐसा लवण है जो कि 2 से ज्यादा आयन देता है, तो उसके लिए कहानी क्या होगी। आपने कहा सर बहुत बढ़िया वाली बात कर रहे हो आप, एक काम करते हैं, अतः सामान्य अवस्था पर, अतः सामान्य अवस्था पर या सामान्य अल्प विलेय लवण के लिए तो अतः अल्प विलेय लवण के लिए कोई भी सामान्य ले लो, अब कुछ भी सूत्र हो सकता है ना इसका। बात समझ में, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अब भाई एक काम करते हैं, उदाहरण लेते हैं। तो मैं कह रहा हूं मेरे पास Al2 है या A2B3 है,
ए जो है वो आपका धनायन होगा, बी जो है आपका ऋणायन होगा, कुछ भी हो सकता है, बात समझ में। अब A2B3 यदि है, जैसे आप ध्यान से देखो AgCl को आप क्या लिखेंगे, तो भाई इसको तो आप ए भी लिखेंगे ना, तो आपको उस तरीके से आयन मिल जाएंगे। अब मैं कह रहा हूं कुछ भी हो सकता है, मैंने कहा भैया A2B3 है, तो A2B3 जो है वो किस तरीके से स्प्लिट होगा, तो आपने कहा सर 2A की पावर 3 प्लस और यहां पर प्लस 3B की पावर 2 माइनस, यही बात होगी ना। उदाहरण के लिए आप यदि Al2O3 को स्प्लिट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, हालांकि वो आपका जो है Al2O3 जो है वो अल्प विलेय लवण आपका नहीं है, बट फिर भी आप यदि इसको तोड़ेंगे तो आपको 2Al 3 प्लस 3O 2 माइनस, यही तो मिलेगा। बोलो यस सर। तो भाई आयनीकरण तो इसी तरीके से होता है, आयनीकरण की कहानी तो यही है। क्या है बात आपके समझ में आई? आपने कहा हाँ सर, अब जो है अपन को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है कि हाँ सर Al2O3 जो है यदि वैसे टूटेगा तो कोई सामान्य लवण जो है वो इस तरीके से टूट जाएगा। मस्त वाली बात। अब यदि वो इस तरीके से टूट जाएगा तो यहां पर हम KSP क्या लिखेंगे, यहां पर हम KSP क्या लिखेंगे, तो आपने कहा सर यहां पर आएगा A की पावर 3 प्लस और ऊपर 2। आपको भी पता है कि जो मात्रा रहती है वो ऊपर आ जाती है, ठीक है, जो भी आपके मोलों की संख्या होती है वो ऊपर आ जाती है, और B2 माइनस और ऊपर कितना आएगा, तो भैया 3। खत्म। क्या? तो आपने कहा सर खेल। तो खेल यहां पर कैसा हुआ? आपने कहा सर बिल्कुल खत्म हो गया, एकदम चकाचक हो गया, एकदम शानदार हो गया। तो इस तरीके से A2B3 के लिए ऐसा हो जाएगा। क्या ये कहानी आपके समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर। चलो भाई, तो ऐसा हम कोई भी सामान्य सूत्र बना सकते हैं। अब हम ऐसा कोई भी सामान्य सूत्र बना सकते हैं, जैसे पहले तो आप इतना नोट कर ही लो, तो KSP आप किसी के लिए भी निकाल सकते हो। चलो एक यहां पर निकालते हैं अपन लोग KSP, ठीक है। अपन लोग लिखते हैं इसको नीले रंग से। चलो भैया आ जाओ। तो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक लवण है जिसको मैं दर्शा रहा हूं इस बार x और y के रूप में, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। तो भैया x की पावर 5 है और y की पावर 8 है, तो ये टूटकर कैसे बनाएगा? तो आप कहोगे सर 5x की पावर प्लस 8, यही बात होगी। 5, इसको अपन x बना देते हैं, रुको एक मिनट, नहीं तो आप उसको गुणा मान लोगे। तो भैया हो जाएगा 5x की पावर प्लस 8 प्लस 8y की पावर माइनस 5, यही बात होगी ना? बोलो यस सर। तो इसके लिए यदि अपन KSP लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे बताओ जरा, इससे हेल्प लो आप बेटा। पहले इधर वाला नोट करेंगे, उसके बाद ही वहां पहुंचेंगे। वो आपके लिए उदाहरण है, एक सवाल दिया गया है, राइट। तो आप यदि इस वाले केस में KSP निकालना चाहते हैं तो कहां निकालें यार? अपन एक काम करते हैं, AgCl को हटा देते हैं। तो यहां पर आपका जो KSP है वो कितना होगा? रुको ना, अभी बनाते हैं ना माहौल, रुको तो, रुको 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 रुको। तो भाई यहां पर अपन बनाते हैं माहौल, बहुत ध्यान से देखना। तो इसके लिए आपका जो KSP है वो कितना हो जाएगा? तो भाई KSP बराबर, पहले तो आप यहां पर लेंगे x की पावर प्लस 8 और इसकी पावर 5, बोलो यस सर, और आप यहां पर लेंगे y की पावर माइनस 5 और इसकी पावर जो है आप 8, जो सामने लिखा है वो ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज का KSP जो है वो निकाल सकते हो, और यही KSP कहलाता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, यानी कि विलेयता गुणनफल स्थिरांक। तो सिर्फ हमें जो है आयनों पर ध्यान देना है, हमें जो है लवण कौन सा है इस पर ध्यान नहीं देना है। बस एक चीज क्लियर है कि आप जो भी लवण की बात कर रहे हो वो जल में कैसा होना चाहिए, तो भाई अल्प विलेय लवण होना चाहिए। नोट किया जाए। तो भाई कहानी यहां पर जाकर खत्म हो गई, और बस सारी चीजें हमने जो है दिमाग के अंदर सेट कर लिया। और इस तरीके से यदि AXBY आपके पास लवण है, यदि आपके पास में AXBY लवण है तो आप उसको ऐसे ही तो लिखोगे। चलो इसको अपन एकदम फ्रेश स्लाइड में लिख लेते हैं, ठीक है। चलो
तो किसी 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 सामान्य अल्पविलेय, किसी सामान्य अल्पविलेय लवण के लिए, किसी सामान्य अल्पविलेय लवण के लिए, कोई भी होगा सामान्य अल्पविलेय लवण के लिए, ठीक है। यदि वो लवण का सूत्र क्या है, तो अपन ने क्या लिया था भाई, AXBY लिया था ना, कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक सामान्य लवण लेते हैं, के लिए हम क्या देख रहे हैं, तो भाई KSP देखेंगे, गर्दा उड़ा देंगे बिल्कुल, ठीक है जी। तो सामान्य लवण कोई भी आप एक ले लीजिए। तो आपने कहा एक काम करते हैं, A के नीचे X लेते हैं और B के नीचे Y लेते हैं। आपने कहा ठीक है सर। तो भाई ये जो AXBY है ये किस तरीके से स्प्लिट होगा, यानी कि आयनीकृत होगा। तो AX और BY जो है ये आपका टूट जाएगा किस तरीके से, बहुत ध्यान से देखिएगा भैया। यहां पर आ जाएगा आपका X, यहां पर आ जाएगा A और इसकी पावर होगी Y प्लस आपको मिलेगा Y, यहां पर होगा B और यहां पर होगी -X। यही तो बात होगी, बात समझ में आई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमने लिए भाई, कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखो ये देखो, ये लिए थे, ठीक है। जो नीचे है वो सामने आ गया, और जो देखो ये मात्रा वाला खेल अपन पहले से ही देख चुके, बात समझ में आई। तो यहाँ 3+ और यहाँ 2-, आगे बढ़ते हैं। 2- तो X- हो जाएगा, इसको X- कर देते हैं। क्लियर, बोलो यस सर। तो ये आपका सामान्य सूत्र हो जाएगा। अब कहीं पर कितना भी है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो है ये ऊपर वाला भी बनाया था। तो यहां से आप विलेयता यानी कि जो सॉल्युबिलिटी है उसके बारे में बड़े आसानी से जो है इन्फॉर्म कर सकते हो। नोट किया जाए भैया। चलो बस बात यहां पर जाकर हो गई खत्म। हम बढ़ेंगे आगे और ठीक है। हाँ ये सब हमने पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास कुछ एक ऐसे लवण दिए हैं जो कि अल्प विलेय हैं, तो मैं यहां पर पूरा लिख देता हूं कि भाई अल्प विलेय, अल्प, रुको रुको रुको, तो मैं यहां पर लिख देता हूं अल्प विलेय लवण। और ये जो अल्प विलेय लवण है, राइट, इसके लिए जो KSP है उसका व्यंजक कैसे होगा, तो आपने कहा सर देखिए इस तरीके से होगा। अब यहां पर PbCl2 है तो 2 ऊपर की तरफ आपका चला गया, ठीक है। चलो सबके KSP के मान दिए, कुछ और लवण हमारे सामने दिए हुए हैं, राइट। ये सारे के सारे आपके जो हैं अल्प विलेय हैं। ध्यान से देख लो भैया, कॉपर सल्फेट क्या है, कॉपर सल्फाइड, बेसिकली सल्फेट नहीं, कॉपर सल्फाइड आपका लवण है अल्प विलेय, ठीक है। मैग्नीज सल्फाइड जो है ये भी आपका अल्प विलेय लवण है और सबके लिए KSP का मान दिया गया है, ठीक है। चलो पॉइंट लगा लेना भैया यहां पर। चलो कंप्यूटर महाशय का कहना है कि सर थोड़ा जो है बात समझ में आ गई, बस बहुत मजेदार कहानी। तो कुछ और होंगे हमारे पास, वो भी हम देख लेते हैं। चलो कुछ और है भैया, चलो। तो बस कॉपी में नोट करेंगे, इनमें से किसी को भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। कहानी अपनी पूरे समझ में आ चुकी है, हम आगे बढ़ेंगे और KSP से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष के बारे में बात करेंगे। बड़े ध्यान से देखिएगा, भाई दिए गए तापमान पर किसी विलयन में, दिए गए तापमान पर किसी विलयन में लवण तभी अवक्षेपित होगा जब उसके आयनिक सांद्रताओं का गुणनफल उसके KSP मान से ज्यादा होगा। मतलब उसकी जो आयनिक सांद्रता है, जो भी उसकी आयनिक सांद्रता है, इसका गुणनफल जो है KSP से ज्यादा है। इसका मतलब आयनों की संख्या ज्यादा है, साम्यावस्था से भी आयनों की संख्या ज्यादा है, तो अब वो मिलकर अवक्षेप बनाना शुरू कर देंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यदि आयनिक सांद्रता, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन KSP से ज्यादा है तो ही आपका लवण जो है वो क्या होगा, तो भाई अवक्षेपित होगा। बहुत बढ़िया, पहला पॉइंट बहुत तगड़ा, JEE और नीट वाला पॉइंट है पहला वाला। दूसरा, जल में लवण की आपेक्षिक विलेयताओं की तुलना KSP के मानों से कर सकते हैं। जिस लवण के KSP का मान अधिक होगा वो जल में कैसा होगा भाई, ज्यादा घुलनशीलता। तो घुलनशीलता का सीधे सीधे कनेक्शन है KSP के साथ में। क्या बात समझ में आई? तो यदि हम AgCl की बात करेंगे तो ये 1.7 × 10⁻⁻10 है और AgBr की KSP जो है वो 7.7 × 10⁻13 है।
तो जिसका KSP ज्यादा होगा उसकी घुलनशीलता जल के अंदर कैसी होगी? तो आपने कहा सर बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, वो भी ज्यादा होगी। दूसरा पॉइंट बहुत तगड़ा। चलो, और ये एक सवाल है जो कई बार स्टेट बोर्ड्स में पूछ लिया जाता है कि सर विलेयता गुणनफल और हमारा जो आयनिक गुणनफल है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यह सिर्फ संतृप्त विलयन में आयनिक सांद्रताओं का गुणनफल होता है, जबकि यह किसी भी सांद्रता के लिए विलयन में आयनिक सांद्रताओं का गुणनफल होता है। यह पहली बात थी। दूसरी बात, यह केवल संतृप्त विलयन पर ही प्रयुक्त होगा। दूसरी बात, यह सिर्फ कहां पर होगा? तो भाई संतृप्त विलयन में ही प्रयुक्त होगा, और यह सभी प्रकार के विलयनों पे प्रयुक्त होगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट VIMP पॉइंट है। तो संतृप्त में ही आपका जो विलेयता गुणनफल है वो निकाला जाएगा। भाई आयनिक गुणनफल कहीं पर भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसका मान निश्चित ताप पर किसी भी लवण के लिए निश्चित होता है। इसका मान आयनों की सांद्रता में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित होते जाता है। बहुत तगड़ा वाला पॉइंट है भैया। तीनों पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में क्या करने वाले? तो आपने कहा सर हम इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। क्या बात समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर। चलो क्या कहते हो, उसको हटा दें यहां से? चलो भैया रगड़ दिया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। एक तगड़ा वाला यहां पर क्वेश्चन दिया गया है और इस पर अपने को विलेयता गुणनफल जो है वो निकालना है। किसके लिए? तो भाई AgCl3 के लिए। और इसकी जो विलेयता यानी कि सॉल्युबिलिटी है वो यहां पर दी गई है। तो बस बात खत्म हो गई। अच्छा एक और चीज अब आपने एक नया शब्द सुना, विलेयता। भैया विलेयता कुछ नहीं है, यही आपकी मोलरता है, मोलैरिटी है, और यही आपकी मोलरता है। तो विलेयता और मोलैरिटी यानी कि मोलरता जो है वो एक ही बात है। अब यदि हम यहां पर निकालते हैं क्या विलेयता गुणनफल ना, KSP यदि मुझे निकालना है तो भैया क्या हो जाएगा? आपने कहा सर Ag प्लस किसमें? जलीय विलयन में सर, और यहां पर भैया Cl माइनस, और किसमें? तो भाई जलीय विलयन में। यहां क्यों प्लस लगा रहा हूं मैं, ठीक है। चलो मुझे सिर्फ दोनों की जो वैल्यूज है वो पुट करनी है, और दोनों की शायद एक जैसी है। हाँ जी दोनों की एक जैसी है। 1.06 इंटू 10⁻⁻⁻⁵ गुणा 1.06 इंटू 10⁻⁻⁻ आपने कहा सर -5। खत्म कहानी। दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे भैया, 10 की घात -5 और -5 तो यार -10 हो जाएगी। तो 1.06 का स्क्वायर गुणा 10 की घात जो है वो -10 आपका आंसर आ जाएगा KSP का। और यदि आप इकाई की बात करेंगे तो भाई इकाई कितनी हो जाएगी? तो जो भी वहां पर दिया गया है उसका स्क्वायर, यानी कि मोल प्रति लीटर का यहां पर स्क्वायर। खत्म खेल। क्या कहते हो, आंसर चेक कर लें? कर लेते हैं, आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आंसर चेक करते हैं और हीरो बनते हैं। चलो भैया, तो ये मैंने यहां पर वैल्यूज पुट की, ये हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। बस ऐसे ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी होती है और आगे बढ़ना होता है। नोट कर लो। चलो क्लियर? बोलो यस सर। तो भैया आज के बाद याद रखेंगे, जब भी आप KSP की बात करेंगे ये सामान्य सूत्र होगा और ये आपके उदाहरण वाले सूत्र होंगे। जितने भी आपके आयनों की संख्या है वहां से आपका जो KSP है उसको आप बड़े ही आसानी से क्या कर सकते हो? तो भैया जी कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर होगी कहानी? बोलो यस सर, बोलो यस सर, बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और मजेदार जो है कॉन्सेप्ट को दिमाग के अंदर फिट करेंगे। हमने कहा भाई विलेयता यानी कि S और विलेयता गुणनफल के बीच में हम यदि कनेक्शन की बात करें, राइट, रिलेशन बिटवीन क्या? तो भैया सॉल्युबिलिटी यानी कि विलेयता और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की यदि हम बात करें तो यह और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। कैसे? देखो एक काम करो, ये वाली हेडिंग तो आप अपनी कॉपी में लिखो, ठीक है। ये वाली आप हेडिंग जो है उसको अपनी कॉपी में नोट करो और इसके पहले का जितना भी बताया गया उसको जल्दी से रिवाइज करो। इस टॉपिक को पढ़ते हैं, 2-3 सवाल लगाते हैं और इस पूरे चैप्टर का जो है बढ़िया तरीके से समापन करते हैं। हेडिंग अपनी कॉपी में आप नोट करेंगे जल्दी से। चलो
चलिए, तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने कहा भैया हम एक काम करते हैं, एक कोई भी लवण ले लेते हैं जिसमें जो A है उसके परमाणुओं की जो संख्या है वो X है और जो B है उसके परमाणु की संख्या कितनी है, तो भैया Y है। तो यदि मैं इसका डिसोसिएशन करता हूं, मैं कहता हूं कि भाई ये आयनों में टूट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ध्यान से देखेंगे भैया आपका ये X है, बोलो यस सर, और A जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, तो आपने कहा सर इसके ऊपर जो आवेश होगा वो कितना होगा, भाई Y प्लस होगा। ऑन द सेम वे यदि हम यहाँ पर Y लिखते हैं, हम यहाँ पर B लिखते हैं, और भैया ये आपका X माइनस आयन ये यहाँ पर देगा। क्या ये कहानी क्लियर? आपने कहा हाँ जी सर। तो इस तरीके से हम इसको सांद्रता के रूप में तो लिखते हैं, इसमें कुछ भी गड़बड़ वाली बात नहीं है, पर हम यदि कहेंगे कि हम इसे विलेयता के रूप में लिखना चाहेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, तो हमने कहा सुनो मस्त वाली कहानी, यदि आपके पास में AXBY यदि है और यदि आपको इसके लिए KSP लिखना है, यदि आपको इसके लिए क्या लिखना है भाई, KSP लिखना है। देखो AXBY है, कंफ्यूज नहीं होना, AXBY है, ये तो आपने आयनों के टर्म्स में लिख दिया, आपने कहा कि भैया इस तरीके से आयनीकरण होगा। पर हम एक काम करते हैं कि इसका जो ये वाला भाग है ना, AY प्लस वाला भाग, इसको हम सॉल्युबिलिटी ले लेते हैं। कितना ले लिया, तो ये वाला जो भाग है इसको हमने क्या कहा, हमने कहा भैया इसको हम विलेयता ले लेते हैं, इसको हम सॉल्युबिलिटी ले लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि देखो अब आपका A भी है और B भी है, बात समझ में आई। तो A के लिए आप यदि देखेंगे तो A की सॉल्युबिलिटी को आपने कितना ले लिया, तो भैया इसको भी आपने S ले लिया, B की सॉल्युबिलिटी को भी आपने S ले लिया। अब A की सॉल्युबिलिटी की यदि आप बात करोगे तो ये हो जाएगा ऐसा, ठीक, और गुणा यहां पर Y हो जाएगा और ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, खेल खत्म। तो इस तरीके से X और Y जो हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, आपने कहा सर परमाणुओं की संख्या, और यदि S की आप बात करोगे तो ये क्या हो जाएगी, आपकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, और वहां पर आपका KSP यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी कि विलेयता गुणनफल कांस्टेंट यानी कि स्थिरांक जो है उसके वैल्यू आपके एकदम सामने होगी, और बड़ी मस्त वाली बात है। अब आपने कहा सर एक उदाहरण हो जाए, बिल्कुल हो जाए भैया। अब मैं कह रहा हूं मेरे पास A2 और B3 करके एक लवण दिया हुआ है, और इसके लिए हम जो है KSP निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए हम KSP कैसे निकालेंगे, तो देखो भाई बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। A के लिए जो सॉल्युबिलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2S हो जाएगी, और B के लिए जो सॉल्युबिलिटी है यानी कि विलेयता है भैया वो कितनी हो जाएगी, आपने कहा सर 3S। A के लिए कितनी होगी, तो भाई 2S, B के लिए कितनी होगी, तो आपने कहा सर 3S। बहुत चकाचक वाली बात, बहुत बढ़िया। अब KSP यदि हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2S की पावर 2 गुणा 3S की पावर 3, दैट्स ऑल, and this is the value of what, KSP। खत्म बात। So this is the value of what, KSP, that's all। अब इसको बहुत बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में जो है नोट कर लेंगे, खत्म बात। तो KSP आप किसी के लिए भी निकाल सकते हो, और यहां पर जो KSP है वो आपका क्या है, तो भैया विलेयता गुणनफल और आपका स्थिरांक है। और यदि आप S की बात करेंगे तो ये क्या है, विलेयता यानी कि सॉल्युबिलिटी है, जिसकी जो इकाई है वो वही होगी जो मोलरता की इकाई होती है, यानी कि मोल प्रति लीटर। बहुत मजेदार बात, नोट करेंगे। चलो क्या कहते हो, क्या ये कहानी समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर। कुछ और उदाहरण हम इसके लेते हैं, चलिए कुछ और उदाहरण हम इसके लेने वाले हैं, आ जाओ। तो AB प्रकार के यदि लवण होंगे, AB प्रकार के यदि लवण होंगे तो इसको आप कैसे लिखोगे, तो आप यहां पर लिखोगे AB। तो भाई सीधी सी बात है, क्या आपको एक A प्लस मिल रहा है और B माइनस मिल रहा है, तो इसके लिए KSP क्या बन जाएगा, तो आपने कहा सर यहां पर KSP बन जाएगा 1S की पावर 1 एंड 1S की पावर 1, क्योंकि A का भी एक आयन है, B का भी एक आयन है, तो 1S की पावर 1 और फिर 1S की पावर 1। कुछ इसी तरीके से यदि आप यहां पर AB2 देखते हैं तो ये कैसे परिवर्तित हो जाएगा, तो आपने कहा सर A की पावर 2 प्लस 2B की पावर माइनस, तो भैया यहां पर KSP क्या होगा, तो आपने कहा सर यहां KSP देखिए A का ना एक ही आयन दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 1S की पावर 1, और B जो है उसके दो आयन दिए हुए, तो ये हो जाएगा आपका 2S की पावर 2, दैट्स ऑल। ऑन द सेम वे यदि हम बात करते हैं यहां पर AB3 की, हम बात करते हैं किसकी भाई, AB3 की, एक ऐसा लवण है जो कि A धनायन देता है और 3 आपके ऋणायन से कनेक्टेड है।
तो AB3 की यदि हम बात करेंगे तो ये किस तरीके से टूटेगा, तो A3 प्लस प्लस यहां पर 3 आपका B माइनस, तो इसके लिए भाई KSP क्या होगा, तो आपने कहा सर A का जो है वो एक ही आयन दिया हुआ है, इसलिए A के लिए 1s की पावर 1 करेंगे, और B जो है उसके 3 आयन दिए हुए हैं तो इसके लिए 3s की पावर 3 करेंगे, तो बस खेल हो गया खत्म। चलो, क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए भाई, और याद रहे यहां पर जो आपकी मोलर विलेयता है जिसको आप स्मॉल एस से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये संतृप्त विलयन के लिए ही एप्लीकेबल है, असंतृप्त विलयन पे ये एप्लीकेबल नहीं होगी, ये लागू नहीं होगी। ठीक है, चलो, बहुत मस्त वाली बात। अब देखो, यह मानते हुए कि किसी भी प्रकार के आयन जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, शुद्ध जल में A2X3 एक क्या दिया है, तो भाई लवण दिया हुआ है, जल से अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए, लवण दिया गया है, और यहां पर भैया अपने को KSP भी दिया गया है, अपने को विलेयता की गणना करनी है। इन्होंने कहा कि भाई एक लवण दिया गया है, राइट, बड़े ध्यान से देखिएगा, भाई एक लवण दिया गया है A2X3 और KSP दिया हुआ है, और अपने को विलेयता जो है उसका कैलकुलेशन करना है। अभी अपन करते हैं, रुको जरा, बहुत मस्त वाली कहानी। भैया KSP क्या है, तो KSP क्या हो जाएगा, तो आपने कहा सर 1.1 इंटू 10 माइनस 23, और लवण कौन सा है, तो आपने कहा सर A2X3, ये क्या, जी हाँ, और निकालना क्या है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात, आपको विलेयता यानी कि S निकालना है। चलो, S जो है वो आपको निकालना है। आपने कहा जी सर, चलिए, अब यदि हम A2X3 की बात करते हैं बबुआ, तो ये परिवर्तित हो जाता है आपके 2A3 प्लस में प्लस 3X2 माइनस में प्लस ये 2 माइनस में। अब आप कह रहे हो तो इसको मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, भाई 2s लिखना पड़ेगा, और इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, 3s हो जाएगी। सीधी सी बात, एक बात आपके दिमाग के अंदर फिट हो गई होगी कि भैया जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे, जितने आयनों की संख्या होगी, उतनी अपनी सॉल्युबिलिटी आ जाएगी, खत्म बात। चलो, तो यदि हम इसको KSP से कनेक्ट करते हैं, सो दिस विल टर्न इनटू व्हाट, 2s की पावर 2 गुणा 3s की पावर 3, सो दिस विल टर्न इनटू व्हाट, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो भैया 2 दूनी 4 की पावर 2 गुणा 3 दूनी होता है, सॉरी 3 तिया होता है 9, और 9 तिया हो जाता है आपका 27, तो यहां पर आंसर अपना 27 आ जाएगा। ठीक है, 27 s की पावर 3। अब यदि मैं बात करूं तो भैया 27 चौके कितना होता है, तो 25 चौके आपका होता है 100, और 4 दूनी 8, 108 गुणा s की पावर यहां पर ये 5 हो जाएगा, खत्म बात। चल, बना दो माहौल, और ये आपका क्या है, तो भाई KSP है। अब KSP का मान दिया गया है, आपको जो S है उसका मान निकालना है। कहानी बड़ी सिंपल वाली है, चलिए भैया आ जाइए, कहानी जो है वो बड़ी सिंपल वाली है। तो मैंने कहा 1.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 23 इज इक्वल टू वॉट, 108 इंटू 10 टू दी पावर, सॉरी इंटू S रेज टू दी पावर 5। अब निकालना अपने को ऐसे, तो हम एक काम करते हैं, अपन कुछ खतरनाक सा खेल खेलते हैं, इसको बना देते हैं भाई 110, 1.1 है ना, इसको बना दिया 110, तो ये 10 टू दी पावर माइनस 25 हो जाएगा, बटे यहां पर 108 हो जाएगा। देखो भैया एक चीज ध्यान रखें, पावर यदि यहां पर 5 दी है तो वो कुछ वैसा रखिए कि 5 से, क्योंकि जब आप उसका क्या करोगे, आप उसका ऐसे रूट लगाओगे और यहां पर 5 लिखोगे, तो वैसा कुछ रखोगे 5 से गुणे में आता हो वो। क्या बात समझ में आ गई, बोलो यस सर। यदि वो 5 से गुणे में नहीं आ रहा है, जैसे 10, 15, 20, 25 नहीं है, तो दिक्कत वाली बात है, इसलिए हमने उसको कितना किया, तो भाई -25 बना दिया। क्या कहते हो, मतलब 110 को 108 से यदि हम गुणा भाग देंगे तो कितना आएगा, तो लगभग 1 गुणा 10 की घात आपका माइनस लगभग पावर 5। तो भैया s बराबर कितना, तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, √1, ये यहाँ पर 5, 1 का करना ही क्यों, 11th क्लास के बच्चे हमारे, ठीक है, और ये यहाँ पर 25, एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट, 10 टू द पावर -5 राइट मोल प्रति लीटर, तो कैपिटल है।
तो इस तरीके से आपकी जो विलेयता यानी कि सॉल्युबिलिटी है वो आपके अब सामने है। ठीक है, नोट करेंगे। चलो, हो गई बात खत्म। तो विलेयता गुणनफल स्थिरांक से हमने जो है अब विलेयता यानी कि सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए भैया, आंसर हमारा आ चुका है 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर। और इस तरीके से भैया पूरी की पूरी जो कहानी है वो अपनी खत्म हो गई इस पर्टिकुलर चैप्टर की। इसके सारे अब जो टॉपिक वाइज है राइट वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। इसके बाद हम बात करेंगे वन शॉट रिवीजन की, फिर हम बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन की, फिर हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और जब ये पूरा हो जाएगा तो आपकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से हो जाएगी और आपको अपने स्कूल के एग्जाम के साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पर भी क्या मिलेगा, तो भैया फायदा मिलेगा। और अगली जो क्लास है जिसमें हम बात कर रहे हैं वन शॉट रिवीजन की, उसके लिए भी आपको अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। करना क्या है, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप हमारे ऐप से, हमारी वेबसाइट से और यूट्यूब प्लेटफॉर्म तीनों ही जगह से जो लेक्चर्स है उसको क्या कर सकते हो भाई, एक्सेस कर सकते हो। आप यदि हमारे ऐप या वेबसाइट से ठीक है एक्सेस करना चाहते हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स। ऐप के थ्रू करोगे तो इस तरीके से ऐप ओपन करने पर आपको आ जाएगा। बात समझ में आई? आप यदि वेबसाइट के थ्रू करेंगे तो इस तरीके से, ये तो यूट्यूब हो गया, इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। और वहां पर यदि आपका हिंदी मीडियम है तो भैया आपको इधर पे जाना है। सीबीएसई हिंदी मीडियम 7वीं से लेकर 12वीं तक सभी कक्षाएं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपका यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सारे के जो सारे बोर्ड्स हैं वो ऑलरेडी यहां पर गिवन है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑन द सेम वे यदि हम इंग्लिश मीडियम की बात करते हैं तो भैया ये सारे कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है। साथ में हमारे नोट्स और ई नोट्स भी अवेलेबल हैं जिसकी जो लिंक है वो नीचे गिवन है, वहां से आप इन्हें एक्सेस कर सकते हो। तो बाबू बहुत बढ़िया तरीके से अपने को पढ़ाई करनी है, मस्त वाला करियर बनाना है और गर्दा उड़ा देना है। हम मिलेंगे अगली क्लास में, बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।